आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी आलाकमान के चौंकाने वाले निर्णयों से पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। और इसी कड़ी में एक चौंकाने वाली खबर सिंधिया परिवार से है, जहां सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है और उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिससे सबको चौंका दिया है। जी हां, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और उन्होंने इसकी वजह खराब स्वास्थ्य बताया है। इसकी जानकारी वो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भी दे चुकी है। इस मामले में उन्होंने अपने समर्थकों से भी चर्चा की है। यशोधरा के हवाले से यह कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे पुनर्विचार करने को कहा है। सूत्रों की माने तो यशोधरा राजे अगस्त में ही अपने फैसले से पार्टी नेताओं को अवगत करा चुकी हैं। हालांकि उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि उन्हें चुनाव जीतने में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। इस कारण वो अब भाग दौड़ करने की स्थिति में नहीं है। चलिए, इस बड़ी सियासी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली साहब इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ लाइव। देव साहब, लगातार अभी हम देख रहे हैं बीजेपी संगठन हो, केंद्रीय हाईकमान हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, लगातार जो फैसले ले रहे हैं उससे चौंका रहे हैं। और ये सिंधिया परिवार से जुड़ी बड़ी खबर है, चुनाव नहीं लड़ेंगी यशोधरा राजे, ये तो बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है। जो दूसरी सूची में चौंकाने वाला खबर पार्टी हाईकमान ने दी थी, उससे बड़ी चौंकाने वाली खबर यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ से आ गई। हालांकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है और जो आप बता रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है हाईकमान को, बताया जा रहा, सूत्रों का कहना है, और उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है कि वो स्वास्थ्य के कारण से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि अभी जब पिछली बार ग्वालियर आई थी तो हमने उनसे बात की थी, एनडीटीवी ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो तो शिवपुरी से 4 बार चुनाव जीत चुकी है और शिवपुरी उनका कर्म क्षेत्र है, वे तो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। उस समय उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था, लेकिन अब ये बात सामने आ गई। अंदरूनी बात यह भी है कि यशोधरा राजे सिंधिया लंबे समय से पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। खासतौर पर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए हैं कांग्रेस छोड़ के, तब से उनकी स्थिति वो नहीं रही जो पहले रहती थी, क्योंकि वो राजमाता की विरासत संभालती थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया की विरासत संभालते थे। तो वो लगातार एक उपेक्षा की शिकार अपने आप को महसूस कर रही थी। पार्टी के बड़े प्रोग्राम में उनको ना तो इनवाइट किया जाता था, यहाँ तक कि जो जन आशीर्वाद यात्रा जैसी जो हुए, उनमें भी उनका कोई भागीदारी नहीं दिखाई दी। ये बात सही भी है, भले ही उन्होंने दिखाया कि सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि चुनाव जीतने में उनको अभी दिक्कत महसूस हो रही थी और उनको लग भी रहा था, क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें उनकी हालत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। और बात ये भी चल रही थी कि उनको दूसरी जगह से कहां से वो चुनाव लड़ें। वो पोहरी से चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने वहां भी, उनके समर्थकों ने जमीन तलाशी। ग्वालियर में भी उनके समर्थकों से ने ग्वालियर पूर्व और दक्षिण में चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए बातचीत की लोगों से और एक बैठक भी की थी, लेकिन वो हो सकता है हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं हुआ हो और वो अपनी उपेक्षा से भी परेशान थी और चुनाव की हालात भी ऐसे हो रहे थे। तो ये कहेंगे कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है अगर यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने से मना करती है, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ती तो राजमाता की जो संभाग भर में विरासत है, जिसका नेतृत्व वो करती थी, वो एक तरफ से अलग थलग पड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका नुकसान होगा। यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी में पिछले 25 साल, मतलब जब राजमाता साहब थी तब से ही लगातार सक्रिय रही हैं और वहां एमएलए भी रही, 2 बार 4 बार एमएलए रह चुकी हैं और ग्वालियर और सीट से जो है सांसद भी रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ग्वालियर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा आती हैं और उनमें जिताने की जिम्मेवारी यशोधरा के पास रहती थी। वहां सिंधिया, राजमाता सिंधिया का बड़ा प्रभाव रहा है। अब उन्होंने इसका वजह तो बताइए कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन जिस तरह से उनके टूर वगैरह चल रहे थे उससे लगता नहीं था कि उनका कोई स्वास्थ्य को ऐसी गंभीर दिक्कत है। एक चीज देव साहब मैं ये भी समझना चाहूंगा, हमने अक्सर देखा है बीजेपी के नेता भी कहते हैं और हमने देखा भी है, बीजेपी में अनुशासन और आदेश सर्वोपरि होता है। अब कैलाश विजयवर्गीय भला वो तो कह रहे हैं मैंने तो मानसिक तौर पे तैयारी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब पार्टी ने टिकट दे दिया है, चुनाव लड़ना ही पड़ेगा।
कुछ खबरें ऐसी भी है कि शायद यशोधरा राजे सिंधिया को यह आभास हो गया था कि उनका नाम कट सकता है, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, तो शायद उससे बचने के लिए उन्होंने यह ऐलान किया है। कुछ खबरें यह भी है कि शिवपुरी की जगह कहीं और से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। अटकलें कई हैं, तो क्या यह भी आप कारण मानते हैं? हाँ, नहीं, मैंने आपको बताया कि ये सारे ही कारण हैं कि जिस तरह का अब पार्टी का रुझान चल रहा है सीनियर लोगों के साथ में, तो उनको ये भी आशंका हो सकती है। हालांकि ये एक काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक ही जवाब है, सही से तो वही बता पाएंगी। लेकिन जब से वीरेंद्र रघुवंशी शिवपुरी में कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब से उनका जो है एक तरह से रुझान थोड़ा चिंता का हो गया था। जब वो पिछली बार ग्वालियर आई थी तो मैंने उनसे बात की थी, एनडीटीवी से बात करते हुए जब उनसे पूछा था कि वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने बड़े गुस्से के साथ और एकदम कहा था, कौन, हु इज रघुवंशी, हु इज वीरेंद्र रघुवंशी, कौन है वीरेंद्र रघुवंशी? तो उनको बोला, मैंने कहा भाई आपके विधायक हैं। तो उन्होंने कहा वो कोलारस से मेरा विधायक था, जबकि वीरेंद्र रघुवंशी ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था, वो 700 वोट से जीता था। तो इससे उनकी तिलमिलाहट, उनकी जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा था कि ये इस दल बदल से वो खुश नहीं है। वीरेंद्र रघुवंशी शिवपुरी में एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और उपचुनाव में चुनाव जीते थे वो। तो इस तरह से वो भी एक परेशानी थी, तो वो दूसरी जगह ढूंढ रही थी। अब उनको लगा होगा कि अगर दूसरी जगह नहीं दिया और आखिरी पर टिकट कट गया तो हर कोई कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर नहीं होता जो फैसले को ऐसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सिंधिया परिवार है, राजघराना है। यशोधरा राजे सिंधिया खुद भी अपनी परिवार और प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखती है। तो अगर टिकट कटता और उस सूची में नाम आता तो वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती। तो उन्होंने इसका रास्ता मुझे लगता है कि निकाला होगा, लेकिन असलियत क्या है ये तो वो खुद ही जान सकते। चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया देव साहब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासी हमने चर्चा की इस पूरी खबर पर, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और बीजेपी के हाईकमान नेता हो, बीजेपी संगठन के मंत्री हो, पूरी पार्टी समय समय पर चौंका रही है, कई बड़े फैसले ले रही है। और कहा भी जाता है चूंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने फैसलों से तो चौंकाती ही है। मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला भी रहा है पार्टी के लिए। आने वाले वक्त में और जानकारी इस बारे में मिलेगी और कोशिश हम भी करेंगे यशोधरा राजे सिंधिया से भी हम बात करें। लेकिन ये एक बड़ा फैसला, बड़े संकेत यशोधरा राजे सिंधिया ने दिए हैं चुनाव नहीं लड़ने के।